हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉग्स ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे पीएचडी एडमिशन 2022 के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल क्रोम पे टाइप करना पड़ेगा आईआईटी बॉम्बे पीएचडी एडमिशन, राइट। आईआईटी बॉम्बे पीएचडी एडमिशन, फिर आपके सामने बहुत सारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आ जाएगा। और इनमें से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है पीएचडी इंफॉर्मेशन आईआईटी बॉम्बे, ये आपका आईआईटी बॉम्बे का जो खुद का पीएचडी एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओपन हो जाएगा वेबसाइट, जहाँ पे लिखा है एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 टू 2023, और ये आपका आईआईटी बॉम्बे का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे ऑटोनमस सेमेस्टर के लिए नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि हमें पता है आईआईटी बॉम्बे में जो एडमिशन होता है पीएचडी के लिए वो 2 टाइम्स होता है इन ए ईयर, राइट। वन टाइम एक तो होता है ऑटोनमस सेमेस्टर में और एक होता है स्प्रिंग सेमेस्टर, जो आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जिसे आपको रीड करना पड़ेगा। फर्स्ट इज सैंक्शन इनटेक, मीन्स व्हाट आर द स्ट्रेंथ फॉर एवरी सब्जेक्ट और एवरी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसी है, राइट। देन डिटेल एडवर्टाइजमेंट में आपका जो एडवर्टाइज आया है फर्स्ट, वो क्या क्या नोटिफिकेशन फर्स्ट आया था पीएचडी के लिए और अदर सब्जेक्ट के लिए भी, जैसे कि एमटेक और एमएस एंड एमएस बाय रिसर्च फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एमटेक पीएचडी एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एंड मास्टर्स फॉर पब्लिक पॉलिसी। ये सारे जितना सारे डिपार्टमेंट का जो ऑनलाइन एडवर्टाइज आ गया था, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें यहाँ पे डेट भी मेंशन किया हुआ है कि पीएचडी एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा उसका स्टार्ट डेट है 23 मार्च और उसका जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज 11 अप्रैल ऑफ 2022। तो सारे डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है डेट। तो दिस इज द ऑनलाइन ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। देन आपको यहाँ पे और भी मिलेगा शेड्यूल। अगर आप चेक करेंगे, जैसे कि मैं अभी बता रही थी ऑटोमन सेमेस्टर और ऑटोमन सीजन, और आपका रहता है स्प्रिंग सीजन। 2 टाइप का, मतलब 2 टाइम्स एडमिशन लेता है आईआईटी बॉम्बे इन ए ईयर। तो यहाँ पे स्प्रिंग सेमेस्टर रहता है और ये इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट होगा सितंबर में, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको ये सारे इंफॉर्मेशन आपको वही वेबसाइट में मिल जाएगा सारे कुछ, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, आपको इसमें क्लिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज ये सारे डिस्कस करेंगे। फिर आपको जाना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पीएचडी एडमिशन पे क्लिक करना, और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट के बारे में दिया है। तो आप जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है पीएचडी एडमिशन के बारे में, राइट। तो यहाँ पे देखो पीएचडी एडमिशन के उस पर क्लिक की तो मुझे इस टाइप का कुछ वेबसाइट देखने को मिला। तो यहाँ पे भी आपका जो भी लास्ट डेट है वो भी मेंशन हुआ है। ये है आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड दिस इज द लास्ट डेट अप्रैल 11th। तो ये आपका लास्ट डेट है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर भी मेंशन किया गया है, राइट। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो पासवर्ड एंड एक एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर जनरेट होगा, फिर लॉगिन कैसे करोगे एंड लॉगिन करने के बाद आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है। और उसका साइज क्या क्या है यहाँ पे मेंशन है, आप ये देख सकते हैं। और ये सब पढ़ने के बाद और क्लियर होने के बाद ही आप ऑनलाइन पे जो एप्लीकेशन पे फिलअप करना, ठीक है। और आपका जो पेमेंट सिस्टम है, कितना पेमेंट है, कितना रुपीस, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी।
सारे कुछ यहाँ पे आपका मेंशन है और इम्पोर्टेंट डेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन सबमिशन बिगिन 23rd मार्च एंड लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म ऑनलाइन इज 11th अप्रैल। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कहीं पे कुछ डाउट्स रहता है और कहीं पे आप गड़बड़ कर लेते हैं तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करने के लिए ईमेल, फोन नंबर और कुछ एड्रेस भी दिया हुआ है। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें पीएचडी के बारे में मेंशन किया गया था कि किया गया है कि पीएचडी के लिए आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है ये भी मेंशन किया गया है, राइट। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। एंड नेक्स्ट इज शेड्यूल, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका ऑटोमन सेमेस्टर मतलब जो रिसेंट सेमेस्टर अभी आपका एडमिशन होगा तो उसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो है 23rd मार्च, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट है अप्रैल 11th। और आपका इसमें जो हम लोग इस वीडियो में जनरली फोकस करेंगे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के बारे में, राइट। तो जो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग का जो इस बेसिस पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। ये आईआईटी बॉम्बे के मतलब कोई भी आईआईटी के लिए पता नहीं, लेकिन आईआईटी बॉम्बे के लिए स्पेसिफिक है। अगर आप सिलेक्ट होते हो और वो सिलेक्शन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है तो उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करेगा, ठीक है। वो टेस्ट हो सकता है, वो मे बी रिटन टेस्ट हो सकता है और मे बी इंटरव्यू हो सकता है। तो उसके लिए जो डेट पर्टिकुलर है वो है आपका मई 11th, 12th, 13th एंड 14th फॉर बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो ये था आपका ऑटोमन सेमेस्टर के लिए जो अभी रिसेंट हम लोग जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बाद तो उनको एक रिकमेंडेशन लेटर्स मिलेगा फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो वो मिल जाएगा आपका 23rd to 30th में। नेक्स्ट आपका जो स्प्रिंग सेमेस्टर मतलब इसके बाद जो आगे मतलब जो 6 मंथ के बाद आगे जो एडमिशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका सितंबर 9 से। ये आपका टेंटेटिव डेट है, ये मे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा सितंबर 9 से और उसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा सबमिशन के लिए वो है अक्टूबर 25। तो ये था आपका स्केड्यूल। देन चेक करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर डिफरेंट सीट, कि वैकेंसी कितना है अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के बारे में। तो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में जो लास्ट ईयर में आपका वैकेंसी था वो था 18 और उसमें जनरल थे 7 एंड EWS 2 और OBC नॉन क्रीम लेयर 5 और SC 3 एंड ST के लिए 1 और टोटली जो है था वो 18 था। तो ये आपका हम लोग आज डिस्कस अब डिफरेंट और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का वैकेंसी है ये सारे। तो टोटली आपका 445 टोटली आपका 445 जो है वो वैकेंसी है आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर 2022। ओके, लेट्स नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन ब्राउजर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बिना आप मतलब आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते हैं। तो आईआईटी के लिए आईआईटी जो अपना इंफॉर्मेशन ब्राउजर रिलीज करता है, कोई भी यूनिवर्सिटी अपना इंफॉर्मेशन ब्राउजर जो रिलीज करता है, तो इस ब्राउजर में जो फर्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा वो है एलिजिबिलिटी। तो लेट्स टॉक अबाउट ओके तो हम लोग जो इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं वो है आपका पीएचडी प्रोग्राम। तो पीएचडी प्रोग्राम में क्या क्या डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पीएचडी के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के बारे में। तो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के अलावा जो एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन रहता है फॉर एवरी डिपार्टमेंट
फॉर पीएचडी एप्लीकेशन, वो आपका होगा कि आपको उसके लिए जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, जैसे कि आपका फीस रहेगा वुमेन्स कैंडिडेट के लिए 150। तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छा हो गया। वुमेन्स के लिए 150 एंड फॉर SC ST PW कैटेगरी के लिए रहेगा आपका 150 एंड ऑल अदर कैंडिडेट के लिए रहेगा 300, राइट। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको दिखा रही थी कि आपको कैसे ओपन करना है पीएचडी एडमिशन के लिए। एग्जैक्ट यही जो लिंक था, और ये लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के लिए जो बहुत सारे सर्टिफिकेट जो भी चाहिए, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए ये यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। मोस्ट अपलोड योर स्कैन्ड वर्जन ऑफ अ फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ का साइज क्या है वो आपको मैंने दिखा दिया था पहले। कहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको ना, इस ऑनलाइन जो पोर्टल है, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, यहाँ पे जो था इंफॉर्मेशन ब्राउजर में, इम्पोर्टेंट ब्राउजर में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर सारे रहेगा और जो सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा उसका पर्टिकुलर साइज कितना रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप थोड़ा रीड आउट कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, फिल करने से पहले। ओके, तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर और मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका अगर आपका PWD सर्टिफिकेट है तो वो, और स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, और स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट है जैसे कि CSR, नेट, ICMR एटसेट्रा, और गेट स्कोर। लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। या हियर, तो इस वीडियो में हम लोग मेन फोकस करेंगे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, राइट। तो बायो साइंस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका फर्स्ट क्लास और 60% मार्क होना चाहिए MSc में, और इज स्पेसिफाइड इन द जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द क्वालिफाइंग डिग्री। तो इनमें से जो क्वालिफाइंग डिग्री नीचे मेंशन किया गया है, तो इन क्वालिफाइड डिग्री में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। तो वो क्वालिफाइंग डिग्री क्या क्या होना चाहिए, आइदर आपका MTech है और इक्विवेलेंट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और बायो रिलेटेड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, और आपके पास है MD और MS का सर्टिफिकेट और डिग्री इन हेल्थ साइंस इंक्लूडिंग आयुष, और अगर आपका MSc है, MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इन सब्जेक्ट रिलेटेड टू लाइफ साइंस, तो ये लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है IIT में PhD करने के लिए। लाइफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो आप एलिजिबल है बायोसाइंस में एडमिशन लेने के लिए। और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इनमें से कोई अगर आपका क्वालिफाइंग डिग्री है तो आप एलिजिबल है इस मतलब PhD के लिए। और उसके साथ साथ कैंडिडेट विथ क्वालिफाइंग डिग्री इन fulfill one of the following, और आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो होना चाहिए वो आपका मे बी गेट स्कोर अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है, और वैलिड CSR, UGC और DBT JRF और ICMR JRF। ICMR JRF होना चाहिए, ना कि प्रोजेक्ट। JRF नॉट लिंक टू ICMR प्रोजेक्ट। अगर वो JRF ICMR प्रोजेक्ट से लिंक्ड नहीं है तो आप एलिजिबल है, राइट। और एक्सपीरियंस इज स्पेसिफाइड अर्लियर इन द A5 एंड A6 कैटेगरी। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बायोसाइंस। तो देख लेते हैं बायोसाइंस के अंडर क्या क्या रिसर्च एरिया आता है। फर्स्ट हो गया आपका बायोफिजिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, सेकेंड इज बायोकेमिस्ट्री, थर्ड इज माइक्रोबियल बायोलॉजी मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, then cell biology, immunology, genetics and molecular biology, proteomics, system biology and biomarkers of infectious disease, fungal pathobiology, interspecific interaction, plant pathogen interaction एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये सारे बहुत सारे रिसर्च एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है आपका IIT बॉम्बे में फॉर योर रिसर्च।
तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा। देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मतलब PhD लेना चाहते हैं, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए फर्स्ट क्लास और 60% मार्क्स फॉर इन एनी ऑफ दिस क्वालिफाइंग डिग्री, और ये आपका होना चाहिए MTech और ME फॉर और इक्विवेलेंट डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और एम फार्म अगर आपका एम फार्म है, और MBBS विथ MD और MS और MBSc, MDS और MPTH, MOTH, और ये आपका पास होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी एक होगा तब आप एलिजिबल है। और BTech और BE और इक्विवेलेंट डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और MSc और इक्विवेलेंट डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री। अगर आप लाइफ साइंस स्टूडेंट नहीं हो लेकिन आप MSc किया हुआ है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और सेरामिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब आप ऑल ओवर लाइफ साइंस स्टूडेंट नहीं है, और आपका जो MSc है वो मतलब बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिजियोलॉजी में किया हुआ है, तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। देन हेल्थ साइंस जैसे कि MBBS और BDS का डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो दैट्स ऑल। और आपको इस और कुछ नोटिफिकेशन, अगर आपको किसी भी रिलेटेड डाउट्स रहता है IIT बॉम्बे के नोटिफिकेशन के बारे में और PhD एडमिशन के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ट्राई करूंगी समझाने के लिए और मतलब एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और आगे आपको अगर बहुत सारे मैं अपलोड करने वाली हूँ रिसेंट जो भी नोटिफिकेशन आया है और आएगा आगे, तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए और तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। एंड आपने जो भी जूनियर्स या आपका कोई कलीग्स है या फ्रेंड्स है तो आपको उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो लेट्स सी in another video. Thank you.